अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स है। इसमें दिया हमारे पास ग्रेविटेशन टॉपिक है जी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आपस में क्या लिंक है। अब देखिए हमारे पास ना, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर किया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि हमारे पास M1 और M2 हमारे पास दो जो मैसेज हैं, दो बॉडीज हैं, ठीक है। जो M1 है वो M2 पे फोर्स लगा रहा होता है और M2 है उतनी फोर्स लगा के M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब हम कहते हैं M1 जो फोर्स लगा रहा है वो आपकी F है, M2 F जो फोर्स लगा रहा है वो माइनस F है। अब दोनों में क्या है कि दोनों के हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इनकी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो हम भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो रिलेट करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि हमारे पास हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो मकदार में हमारे पास सेम होता है और डायरेक्शन इसकी होती है अपोजिट। देखिए यहाँ हमारे पास हम कहते हैं ये जो M1 है जिस पे फोर्स लगा रहा है एक्शन है और M2 जो इस पे लगा रहा है हम कहते हैं इसका रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है जी, ठीक है। अब यहाँ इसके लिए हमारे पास यहाँ एक डायग्राम जो दी है वो ये है। हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं हमारे पास ना ये जो आपका हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है, इसको हमने एम ई लिखा हुआ है, मैस ऑफ अर्थ। हम कहते हैं यहाँ हमारे पास ये एक हाइट के ऊपर जाके हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका मैस हम कहते हैं वो एम है, ठीक है। अब जो एम है, अब इन दोनों के सेंटर के दरमियान हम कहते हैं जो डिस्टेंस है ना M1 के सेंटर के दरमियान और ME जो मैस ऑफ द अर्थ है इनके दरमियान हम कहते हैं जो डिस्टेंस है वो आपका आ रहा है। जो ये वाली बॉडी है वो इस पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ के ऊपर लगा रहा है, हम कहते हैं F है। ये वाला जो मैस ऑफ अर्थ है इस पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने का, हम कहते हैं वो फोर्स आपकी F है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ना जो हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था वहां हमारा फॉर्मूला F G M1 M2/d का स्क्वायर। अब यहाँ हमने इन डायग्राम को देखते इस फॉर्मूले को जो है वो पुट करना है। वहां आपका मैस था M1, यहाँ मैस आपका M है, उसके बाद यहाँ आपका मैस ME है, वहां M1 M2 थे, यहाँ F G M आएगा, जहां पे आपका M2 वहां आपका ME आ जाएगा और डिस्टेंस वहां आपका D था, यहाँ आपका डिस्टेंस दो मैसेज के दरमियान आपका R, यहाँ आपका R का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड कह सकते हैं फॉर्मूला होगा F G M/R का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास ना कि फील्ड फोर्स क्या है। अब फील्ड फोर्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये अर्थ है ना, ठीक है, तो अर्थ के कह सकते हैं कि चारों तरफ है एक फोर्स लग रही है, ठीक है, जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है जी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जी, ठीक है। अब अगर हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कम होती है और एक पॉइंट पे जाकर रुकता है और बॉडी पर अपन नीचे आता है, ठीक है। लेकिन जो ही हम जो है वो क्यों स्पीड कम होती है कि हमें जो जमीन की जो अर्थ की अट्रैक्शन है वो कह सकते किसी बॉडी को अपनी तक खींचने की वो ऊपर से नीचे है। जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वो जो फोर्स है हमें जमीन की कह सकते हैं अट्रैक्शन के खिलाफ काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती है, स्पीड कम होती है। अगर एक बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसलिए एक तो उस बॉडी का वेट होता है, दूसरा हमारे पास कह सकते हैं जो अर्थ है उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही होती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो फील्ड फोर्स है कैसी फोर्स होती है जो नॉन कांटेक्ट है, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम जमीन से यानी अर्थ से ऊपर जाएंगे ये जो आपकी जो फील्ड फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपका कम होती जाएगा और जो हम जमीन की तरफ आएंगे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड की मकदार है बढ़ती जाती है, ठीक है। और वो वाले पॉइंट अगर फर्स्ट है हमारे पास ये एक पॉइंट है जी, एक ये पॉइंट है और अगर एक सपोज ये पॉइंट है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ आपका अगर सेंटर ऑफ अर्थ ये है ना, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान कह सकते हैं हमारे पास डिस्टेंस जब कम है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होनी है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जो हम ऊपर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की मकदार जब कम होती जाएगी, ठीक है। यानी कि अराउंड कह सकते हैं अराउंड दी जो अर्थ है, जो नियरेस्ट पॉइंट होंगे आपके अर्थ के, वहां पे जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो आपका ज्यादा होगा, जो ऊपर जाएंगे हमारे पास कम होती जाएगा, इसलिए। और अगर कोई भी बॉडी जमीन के करीब होगी, अर्थ के करीब होगी तो फोर्स
जो खींचने की ताकत होगी अर्थ की वो ज्यादा होगी, जो जो ऊपर चलती जाएंगी मकदार कम होती जाएगी, और एक पॉइंट पे जाके वैसे ही कह सकते हैं कि आपका जो ग्रेविटेशन फील्ड की मकदार है, ठीक है, यानी आपकी जो बॉडी है अगर इसके फील्ड से बाहर चली जाएगी, जितनी जमीन की अट्रैक्ट करने की कह सकते हैं कि जो फील्ड था उससे अवे चली जाएगी, तो हमारे पास जो अर्थ है उस बॉडी को अपना खींच नहीं पाएगा। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है ये आपने घर में याद करना है जी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।